गुस्सा मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी फ्रैंक क्या हो गई? तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ? क्यों मैनेजर साहब, समझ गए ना मेरा गेम प्लान? विकी के डैड के एक्सपीरियंस को मैं सफलता की सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं जाल बुनता जाऊंगा और वो फंसते जाएंगे। बेचारा विकी रेस का लंगड़ा घोड़ा बन जाएगा। चाहे जैसे भी हो, मुझे डंबर कंस्ट्रक्शंस को बर्बाद करना है और बर्बाद करने का काम आप करेंगे। अरे एक मिनट, बाइक रोको। मैं अपना फोन एटीएम में ही भूल गई। उसमें इम्पोर्टेंट नंबर्स है। जल्दी वापस चलो ना। अभी वापस जाकर कोई फायदा नहीं। एनीवे, मेरे फोन में डायल कर लो। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। सर, आप जिस फोन से बात कर रहे हैं ना, वो मेरा फोन है। मैं एटीएम में भूल गई थी। प्लीज मेरा फोन वापस कर दीजिए। विकी, लेट्स गो। फोन लेने बुलाया है। एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। आइंदा से अपने सामान का ध्यान रखिएगा। क्या पता हमेशा आपको मुझ जैसा इंसान ना मिले। आजकल अच्छे इंसान जहाँ देखो वहाँ मिल रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। शट अप विकी, ये क्या बोल रहे हो तुम? विकी, आप मेरी एक सलाह मानिए। अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है तो फिर मंजिल भी गलत ही होगी। इसीलिए समय रहते सही रास्ते पर आ जाइए। रुको ना। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें निश्चल से जलन हो रही है? मुझे पता है वो हैंडसम है, पर तुम भी तो हैंडसम हो और तुम तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हो। कम ऑन यार, स्माइल स्माइल। विकी, यू आर माई बॉस। नेहा जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, शायद आप भी यहाँ आती रहती होंगी। यहाँ की नदी, हवा, पहाड़, कितना पीसफुल है ना सब कुछ। यही तो प्रकृति है। प्रकृति की सुंदरता किसे नहीं पसंद? हमारे सामने प्रकृति के सातों रंग है। विकी, नेहा को मेरे साथ भेजकर मुझसे गेम खेलने का प्लान बना रहा है। हम जिस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भर रहे हैं
निश्चल भी उसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भर रहा है। ये हार्ड डिस्क में निश्चल की कंपनी और उसके टेंडर रेट की सारी डिटेल्स है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है नेहा। ये टेंडर रेट ही निश्चल को बर्बाद करने के लिए काफी है। उसके कंपनी की सारी टेंडर रेट की जानकारी है अब इस डंबर के हाथ में। लेट्स सेलिब्रेट, एंजॉय। बहुत बहुत बधाई हो डंबर जी, आज तक का सबसे बड़ा टेंडर आपको मिला है। थैंक यू। इस जीत का कारण मैं नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर मिस नेहा है। स्वागत करो विस्की, राम, बियर, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जीत की खुशी मनाने के लिए मेरे पुराने दुश्मन आए हुए हैं। सुन डंबर, ये प्रोजेक्ट तुझे मेरी दी हुई भीख है। वाह नेहा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। समय रहते मैंने अपने दुश्मन को पहचान लिया और इसलिए आज उन्हें मैं अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओए, जुबान संभाल कर बात कर। तू जहां पर खड़ा है वो जमीन हमारी है। अगर हमने चाहा तो तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। विक्की, अपने और पराये को पहचानने में भूल कर रहे हो तुम। सुनो विष्णु, विक्की अब तेरी कोई भी बात नहीं मानेगा, समझा क्या? गलत हो तुम। बेटा चाहे बाप के दुश्मन के साथ खड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके रगों में उसके बाप का ही खून दौड़ रहा है। निश्चल, चलो। गलत तो आप है डैडी, दुश्मन का मिलकर साथ दे रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपको। तू भी तो दुश्मन का साथ दे रहा है। एक बात याद रखना विकी, कभी भी अपनी असलियत मत भूलना। चलो निश्चल। आप ही ने कहा था विकी को कच्चा माल सप्लाई करना है, तो मैंने उसे सप्लाई कर दिया था, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार को भी मैंने इसमें शामिल किया था। अगर कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने मुंह खोल दिया तो मैं क्या करूं? कूल डाउन मैनेजर साहब, मुंह तो आपके खिलाफ मेरा खुलेगा। माल मैंने नहीं, आपने सप्लाई किया है। अगर मैं आपके खिलाफ कच्चा माल सप्लाई करने का केस कोर्ट में फाइल कर दूं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। डंबर, तेरी जीत का समय सिर्फ आज रात तक का ही है। कल से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो जाएगा डंबर। एक विशेष समाचार, खराब कच्चे पदार्थ इस्तेमाल करके डंबर कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बनाए गए सारे अपार्टमेंट्स टूट रहे हैं। पुलिस ने डंबर कंस्ट्रक्शन के गोदाम से भारी मात्रा में कच्चे पदार्थ बरामद किए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट विकी की लापरवाही की वजह से सारे कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट्स टूट रहे हैं। इसी कारण से अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने डंबर कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और इस केस की तहकीकात करने बोला है। मैंने अभी तक की कमाई हुई सारी पूंजी उसी अपार्टमेंट में लगा दी थी। हेलो, ओके डंबर जी, अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने वाले लोग अपने पैसे रिटर्न मांग रहे हैं। हेलो,
हेलो। अब तो ना तू घर का रहा न घाट का। निश्चल के साथ दुश्मनी करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी डंबर। अब तुझे अच्छे से पता चल जाएगा आखिर बाजीगर कौन है। मेरी बर्बादी का कारण वो निश्चल है। निश्चल ने मुझे बर्बाद कर दिया। जो भी इस डंबर के बर्बादी का कारण बनेगा उसे ये डंबर छोड़ता नहीं। आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसके बाप नरेंद्र ने मुझे थप्पड़ मारा था। डंबर जी, आप मुझे ब्लैक में सीमेंट बेच रहे हैं। नरेंद्र जी को पता चला तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। सीमेंट ही क्या, अगर मैंने इस गोदाम को भी बेच डाला तो नरेंद्र को पता नहीं चलेगा। नंबर बेईमान, तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। विष्णु ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया। इस कंपनी को तुम्हारे जैसे धोखेबाज की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट। सुन चक्रे, नरेंद्र रवि रास्ते पर होगा। उसे इस तरह मार कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूट सके। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है निश्चल? हमेशा घर से दूर रहकर कैसे चलेगा बेटा? जैसे एग्जाम खत्म होगा तुम आ जाना। अब तुम आकर के कंपनी को संभालो। मैं आजकल बहुत टेंशन में हूं बेटा। कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है बस यही सोच रहा हूं। नरेंद्र की हत्या को मैंने एक्सीडेंट हुआ ऐसा साबित कर दिया। निश्चल ने मुझे बर्बाद किया है। चक्रे, दोबारा खेल दिखाने का समय आ गया है। हमारी बर्बादी का कारण सिर्फ निश्चल नहीं है, विकी भी है। हमारी जो कंपनी कोलैप्स हुई है ना, उसका कच्चा पदार्थ बहुत ही कमशल था। उस कच्चे पदार्थ को विकी ने खरीदा था। डंबर जी, दुश्मन का बेटा दुश्मन ही होता है। विकी विष्णु का ही खून है और अब भी विष्णु नरेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी हैंडल कर रहा है। उस बाप बेटे ने निश्चल के साथ मिलकर हमें कंप्लीटली बर्बाद कर दिया। इसका मतलब सांप को दूध पिलाकर पाल रहा था मैं अभी तक। सर, ये सब कैसे हो गया सर? कैसे हो गया? कैसे हो गया ये जानना चाहता है? जिस कंपनी में तू जैसा बेईमान होगा उस कंपनी की हालत ऐसी ही होती है। डंबर सर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अपने स्टाफ के साथ इज्जत से बात करना सीखिए आप। यहाँ मेरे माथे पर बदनामी का काला धब्बा लग चुका है और कहता है कि इज्जत चाहिए तुझे। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। आउट, आउट, गेट आउट।